हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो हम ये जानते हैं, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन कैसी प्रक्रिया है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, इस वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना कैसे फूड ऑब्टेन करता है, प्रोड्यूस करता है और उसको कंज्यूम करता है, ताकि वो लाइफ की सारी बेसिक एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके। जो भी हम दिनचर्या में, दैनिक जीवन में जो भी हम सारी चीजें, सारे कार्य करते हैं, वो सारी चीजें हो पाती हैं एनर्जी के कारण। तो सबसे पहले अगर एनर्जी ना मिले तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमको एनर्जी की बहुत ज़रूरत है और एनर्जी हमको मिलेगी फूड से। तो और फूड कैसे मिलेगा, फूड हम तक कैसे पहुंचेगा, कैसे हम उसको कंज्यूम करेंगे, ये सारा ये जिस भी प्रोसेस के थ्रू होता है वही प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। तो आइए थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्राणी अपने लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, अपने लिए जो जरूरत का फूड है, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो अपने लिए अवेलेबल करवाता है, ताकि वो लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके। इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स अपना सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं बच्चे। पहले न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इसको, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है, खुद से सारी व्यवस्था करता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और हेटेरोट्रॉपिक आप समझ ही गए होंगे, जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे प्राणियों पर डिपेंड करता है, उनको कंज्यूम करता है। तो ये प्रोसेस, ये कैटेगरी हेटेरोट्रॉप्स की है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के लिए देखेंगे कि प्लांट्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मतलब वो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। तो प्लांट्स में देखा जाए, देखिए उसी के बारे में लिखा है, इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स एंड द कन्वर्जन ऑफ दीज इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो नेचर में जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, इनका कन्वर्जन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब बच्चों ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये जिस भी प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस भी प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट्स कर पाते हैं, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है। देखिए ये भोजन है जो हम लोग आमतौर पे इनटेक करते हैं, हम हर रोज खाते हैं। ये सारे भोजन है, ये न्यूट्रिएंट्स के तौर पर हम इसको अपने शरीर में लेते हैं, जिसके कारण हमको फूड एनर्जी मिलती है और सारा हम अपना लाइफ प्रोसेस कर पाते हैं। जैसा कि ये मैंने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रोड्यूस करता है, एक ऐसी प्रोसेस है। ये 2 तरीके से हम देखते हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है और बेसिकली और डिटेल अगर मैं बात करूं तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके अपना गुजारा करता है, अपना काम चलाता है। देखिए बच्चों, ये ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप, जैसे प्लांट्स हैं तो ग्रास हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स हो गए। तो ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है और फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है। तो ये फ्रॉग हो गया हेटेरोट्रॉप, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके डिपेंडेंट है। ऐसे ये प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, एल्गी है,
एनिमल्स हैं, फंगाई है, तो ये जैसे आप जानते हैं ये है लायन, तो ये लायन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, लायन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, तो ये हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। थोड़ा और डिटेल में देखेंगे बच्चे हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन को, सॉरी ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन को। व्हाट इज ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में फॉलो होती है। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। रूट से वाटर पहुंचता है लीव्स तक। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जिसको कहते हैं। स्टोमेटा से जो लीव्स है, जो प्लांट है, वो खुले एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। वाटर तो पहुंच ही गया लीव्स तक। कैसे पहुंचा? रूट से पहुंचा, और उसके बाद लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, एनवायरनमेंट से मिल गया उसको, और सनलाइट, सर ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ बच्चों, तो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन को और कैटेगराइज करें डिटेल में तो है फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस की इसमें प्रोसेस देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का में कन्वर्जन होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हैं तो बताना चाहता हूं आपको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनका कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो कि है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये देखिए डिटेल में थोड़ी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिटेल किया गया है। वाटर है, वाटर रूट, प्लांट्स के रूट के द्वारा वाटर को इनटेक किया जाता है, और फिर वाटर लीव्स तक पहुंचता है। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा स्पोर्स से खुले एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स इनटेक करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया लीव्स तक, वाटर पहुंच गया। अब यहां पर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का छोटा सा पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है एनवायरनमेंट से, और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें स्मॉल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड है ही बच्चों, वाटर भी पहुंच गया। तो ये चारों न्यूट्रिएंट्स के मिक्सअप से, रिएक्शन से हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जो कि है ग्लूकोज और वाटर। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज लाइट एनर्जी